ठीक है, अभी मैं दूसरा जो है ना ओपन करती हूँ, लैंड कवर वाला। अच्छा, यहाँ से मुझे बताएं कि हमने आईडी नहीं लगानी तो हमने क्या प्रेस करना था इसको ओपन करने के लिए? ऑल्ट एल। आल्ट एल। ओके। अब हमने लैंड कवर करना है तो हमने इसी के ऊपर टिक रहने देंगे या कहीं और जाएंगे? इसी के ऊपर टिक रहा है। इसी पे जाएंगे? नो मैम, लैंड लैंड कवर पे लैंड जाएंगे। पे जाएंगे, ये लैंड कवर का है। लुकमान, आपने बेटा हैंड रेज किया हुआ है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। कोई क्वेश्चन नहीं है मैम। ठीक है, फिर हैंड नीचे कर लो अपना। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसका मैं आपको रोड वाला पहले बता देती हूँ। अच्छा, बिल्डिंग रिपेयर का जो हमारा प्रोजेक्ट होता है ना, उसमें हमने जस्ट बिल्डिंग्स को ड्रा करना होता है। फेक बिल्डिंग डिलीट कर दी होती है, बस ये सिंपल रूल जो है ना वो याद रख लें। फेक बिल्डिंग डिलीट करनी होती है, मिस्ड बिल्डिंग और मिस्ड पार्ट जो होते हैं ना वो बनाने होते हैं। और इसके अलावा बस अगर 3D वाली वाजे नजर आ रही है तो बड़ी, वो भी बड़ी बिल्डिंग्स की, तो उसकी 3D कैप्चर करनी होती है। बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना होता। बाकी जब ये लैंड कवर का जो प्रोजेक्ट आता है, इसमें आपने जो है आपको जो है ना उसके एक उसका तो हमने रूल आपको बताया था ना कल में हमने, हमारी क्या उसको सॉरी राइट साइड और बॉटम मैम आवाज साइड, कट के आ रही ये कट हमने के ड्रा आ के रही साथ अगर कोई बिल्डिंग का फिर कट रही है, ये नेटवर्क को पता नहीं क्या मसला है। ओके जी, अभी बताइएगा कुछ बेहतर हुई है? जी। ओके। अच्छा, बिल्डिंग रिपेयर के जो रूल बताए थे ना, वो उसको कहते हैं ग्रिड रूल। वो हमने मतलब जो ये वाली राइट साइड और बॉटम साइड के साथ जिस तरह ये इसमें नजर आ रही है हमें ना, अब ये देखो ये बिल्डिंग बाहर बनी हुई है। अगर ये बिल्डिंग रिपेयर का प्रोजेक्ट होता तो हम ये वाली बिल्डिंग जो थी इसको हम बनाते। अब ये ठीक है, बात समझ आई? लेकिन जो ये होता है ना लैंड कवर का प्रोजेक्ट, इसमें ये वाले जो वो वाला रूल है कि टॉप साइड पे और लेफ्ट साइड नहीं बनानी या टच हो रही, हमने ये करना ही नहीं होता। इसमें आपने, ये आपका वर्किंग एरिया होता है, ये जो रेड बाउंड्री है ना, इसके अंदर जो कुछ है वो सारा आपने बनाना है। इसमें कोई मैटर नहीं करता। अब ये अगर बिल्डिंग फर्ज कर, बिल्डिंग तो ऑलरेडी बनी होती है, इसमें आपने बिल्डिंग्स को बिल्कुल भी टच नहीं करना होता, ना बिल्डिंग बनानी होती है। ठीक है, लैंड कवर के अंदर बिल्डिंग ऑलरेडी बनी होती है, तो इसके आपने गलती से भी लैंड कवर की बिल्डिंग को नहीं छेड़ना। बिल्डिंग रिपेयर के अंदर सिर्फ बिल्डिंग्स बनानी होती है और इसमें बिल्डिंग्स को छोड़ के बाकी सब कुछ बनाना होता है। ठीक है, इस वाले मैप में तो ये ऑफलाइन है ना, इसलिए ये आपको बिल्डिंग्स बनी हुई नहीं नजर आ रही क्योंकि ये डिलीट की हुई है। तो वैसे जो होता है ना, ये बिल्डिंग्स बनी होती है। जब आपके पास एग्जाम मैप भी आएंगे ना, बिल्डिंग्स बनी होंगी। अब यहाँ पे जो है ना एग्जाम के अंदर आपके पास उस वाले जो बिल्डिंग रिपेयर का होता है ना, उसमें इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आएगी कि आपने इसके अंदर क्या काम करना है। ठीक है, लेकिन जो लैंड कवर का प्रोजेक्ट होता है उसमें ये जहाँ पे टाइम चल रहा है ना, ओवर राइट यहाँ पे लिखा आता है कि आपने इस मैप के ऊपर क्या काम करना है। जिस तरह अभी ये वाला मैप है ना, इसके बारे में लिखा होगा कि आपने रोड बनाना है और ड्राइवे बनाना है और साइड वॉक बनाना है। ठीक है,
अब इसमें बनाने का क्या तरीका है, उसमें यूज टूल यूज हो रहे थे, बेसिक टूल एफ और एस और ई, ठीक है। और इसके अंदर जो ई टूल है ना, ये इसमें सारी वर्किंग होती है ई टूल के साथ। इसको ई टूल को हम ना फिलिंग टूल भी कहते हैं। अभी हम इसको कैसे यूज करते हैं कि ई टूल लेंगे यहां से। अभी हमने सबसे मेन चीज जो होती है, पहले फोकस करना होता है रोड के ऊपर। बिल्डिंग ये जो लैंड कवर का प्रोजेक्ट है ना, सबसे पहले रोड बनाना है आप लोगों ने। ये एक तरतीब जेन में रख लेनी है कि रोड बनाने हैं, फिर साइड वॉक और फिर ड्राइववे बनाने होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से रोड का लेबल, अब यहाँ पे आपको देखो कि उसमें जस्ट बिल्डिंग का लेबल आ रहा था, यहाँ पे आपको ढेरों लेबल मिलेंगे। ये तो अभी सिर्फ 13 शो हो रहे हैं ना, तो जब आप और दूसरे जब प्रोजेक्ट्स आते हैं उसमें 150-150 भी लेबल होता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है इस बात से। अभी हम रोड का लेबल लेंगे, ये ई मैंने प्रेस किया और ये हमने लाइन से बाहर से स्टार्ट लेना है इसको। हमने बाउंड्री से बाहर नहीं बनाना, लेकिन स्टार्ट हमने बाहर से लेना है। ये हम यहां तक आए, ये यहां से यहां मैंने एक डॉट लगा लिया है। अब ये यहाँ पे राउंड शेप आ रही है। राउंड शेप बनानी हो तो जी टूल का यूज करते हैं, जी प्रेस किया तो ये कर्व बन जाएगा यहां से ऐसे, ठीक है। फिर दोबारा से मैंने ई प्रेस कर लिया और ये कंट्रोल मैंने प्रेस करके इसको ऐसे ले गई हूं। ये आई थिंक ये मेरा कंट्रोल का बटन नहीं काम कर रहा, तो ये खुद मैं तंग हूँ इससे। अच्छा, ये बस यहाँ तक मैं भी बना देती हूँ कि राउंड शेप आपने इसी तरह बनानी है इसकी। अभी मैं यही से टर्न ले रही हूँ क्योंकि लंबा नहीं बना रही। अच्छा, ये लास्ट डॉट यहाँ पे लगा के आपने स्पेस बार पहले प्रेस करना है और ये फिर माउस, ये ना माउस जो है इसको डॉट को छोड़ देगा। फिर आपने ये जो दो लाइंस लगाई है इसके सेंटर में आपने क्लिक कर देना है, तो ये आपका जो है वो बन जाएगा रोड, ठीक है। कोई भी चीज इस तरह बनानी हो तो समझ आई है ई टूल को यूज करने की। मैम जो बाहर को बड़ा हुआ था उसको कैसे खत्म करना है, थोड़ा सा बता। ये जो बाहर बनाया था हमने वो कैसे खत्म होगा? जी। वो बेटा ई टूल के साथ जब आप बनाओगे तो वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने एस टूल के साथ बनाया होता ना, फर्ज करिए ये एस टूल मैंने यूज किया, अब मैंने स्पेस बार, ये देखो इस तरह बन गया। अगर आपसे बाय मिस्टेक बन भी गया है तो ये बाउंड्री क्लिपर दिया होता है, ठीक है। इसको यूज करें और ये देखें वो यहां से कट गया बाहर वाला हिस्सा, ठीक है। जी मैम। अच्छा, इसके बाद इसमें लेबल को बस याद रखना पड़ता है हमें कि लेबल ई टूल के यूज होगा और उसका यूज करना आना चाहिए आपको। अब जो ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं ना लोग, वो जिसकी वजह से इसमें ये मैं बता दूं आपको, एरर वैसे नहीं आते, लेकिन लैंड कवर का प्रोजेक्ट इस तरह का है कि इसको इसके अंदर आप लोग एरर खुद क्रिएट कर लेते हो आपके गलत जो है ना इसको यूज की वजह से। आप फिर मैं बच्चों को ये बताती होती हूँ लाजमी कि अभी मैं ड्राइववे जिस तरह बनाने लगी हूँ, ये ड्राइववे बनाना है तो आपने, क्योंकि ई टूल जो है ना वो फिलिंग टूल है, ये किसी और लेबल के ऊपर नहीं चढ़ता। अगर आप एस के साथ बनाओगे तो या किसी और टूल से बनाओगे ना तो वो यहाँ से, अगर ये देखो मैं आपको एस के साथ यहाँ से बना के दिखाती हूँ। ये यहाँ से मैंने रोड के ऊपर से इसको लिया, ये एस मैंने काटा तो ये रोड यहाँ से कट गया, ठीक है ना। अगर मैं इसी को ई टूल से बनाऊंगी तो ये
मैं इतना ही बना के आपको दिखा रही हूँ, बाकी आप वीडियो उसमें पड़ी है, वहां से देख लेना। अभी मैंने स्पेस बार प्रेस किया, इसके अंदर क्लिक कर दिया, तो ये किसी भी लेबल के ऊपर नहीं चढ़ा और बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ से बन गया। अब स्टूडेंट ज्यादा वो क्या करते हैं, अब मैंने उनको 1000 बार बच्चों को बताती हूँ कि ये टूल इसी तरह यूज करना होता है कि आपको फिलिंग टूल दिया गया है ताकि आप लोगों के एरर ना आए। लेकिन वो क्या करते हैं कि जब उन्होंने ये ड्राइववे फर्ज करे बनाना है ना, वो यहां से शुरू करेंगे ऐसे करके, ठीक है, वो यूं करके ना इसको ऐसे करके बनाएंगे। अब इस तरह बनाने से पता क्या होता है, यहाँ पे दोनों के बीच में या तो गैप रह जाता है जिसकी वजह से आपके किक बैक एरर आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह से ना या वो ठीक नहीं बनता, तो या लेबल जो होगा वो इसके ऊपर चढ़ जाएगा इस तरह से, तो फिर भी ओवरलैपिंग का आपका एरर आएगा। इसलिए इन चीजों से बचने के लिए ये जो तरीका मैंने आपको बताया है, यही तरीका यूज करना है कि आपने फर्ज करिए ये बिल्डिंग में एक बना देती हूँ, आपको इजी हो जाएगा। ये बिल्डिंग बनी है, तो आपने यहाँ पे ये मैं अभी साइड वॉक भी इसका बनाती हूँ। अब साइड वॉक बनाना है तो यहां से मैंने यहां तक लेके ये साइड वॉक बना दिया, ये ठीक है। अभी देखो कहीं से भी लेवल एक दूसरे के ऊपर नहीं चल रहा। अब हमने वो बनाना है ड्राइवे, तो ड्राइवे भी अब देखो मैं बिल्डिंग के ऊपर से उसको लेके जा रही हूँ, ये मैंने ड्राइवे बना दिया। अब इसका कोई इशू नहीं है, कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से किनारे ये यहाँ से करते हैं यूं कर करके इधर से जोड़ जोड़ के बनाओगे ना, तो ये इतने एरर आ जाएंगे कि आपसे कोई भी एरर ठीक नहीं होगा। अब ये कर दिया, अब इसका ये देखो ये अब यहाँ से देखो ये सेंटर में से अब ये ग्रास है यहाँ पे, ठीक है। अब ग्रास जो है ना उसके ये बड़ा मजे का आपको ना कलरफुल सा बड़ा मजे का होता है ये प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे देखो हमने ग्रास फिल करनी है, अब ग्रास हमें बनाने की जरूरत नहीं है। बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे भी ई टूल को यूज करते हैं और यूं शुरू हो जाते हैं उसको बनाना ऐसे करके। अब इसकी वजह से बहुत सारी जो गलतियां ना बीच में आ जाती हैं, एरर आ जाते हैं। जब उसको ये देखो यहां से मैं दिखा देती हूँ, ये देखें गैप रह गया ना ये बीच में, कोशिश तो की थी भी कि ना रहे लेकिन फिर भी रह गया। इस तरह वाली कंडीशन टर्म जो जिसमें आपका चारों तरफ से बाउंड्री बंद है ना, आपने जस्ट क्या करना है कि आपने वो लेबल लेना है जो सा भी करना है, ई प्रेस किया और उसके अंदर माउस के साथ क्लिक किया और स्पेस बार प्रेस कर दिया, ये ऑटो पे फिल हो जाएगा सारा। और अगर आपसे गलती से यहाँ पे कोई और मतलब आपने इतना लंबा था या बना लिया सारा, अब लेबल गलत हो गया, फर्ज करें कि ये वाला लेबल यहाँ पे मैंने ना फर्ज करें कि मैंने यहाँ पे जो था वो बेयरलैंड करना था या स्पोर्ट्स ग्राउंड था या कोई भी और लेवल चेंज करना था, अब ये मेरे से गलत बन गया है। बजाय इसके कि मैं इसको डिलीट करूं, इसको सिर्फ आपने सिलेक्ट कर रहे और यहां से जाके वो वाला जो सा लेबल आपने करना है ना उस पर सिलेक्ट कर दे, ठीक है। आपका वो लेबल चेंज हो जाएगा जो भी आपने करना है। ये समझ आ गई बात? क्वेश्चन है कोई तो पूछ ले। इसमें बेयरलैंड का मैं बता देती हूँ आपको। ड्राइववे तो ये आपको पता ही है कि जो भी जब रास्ता जो है ना रोड के साथ कनेक्टेड होता है और वो उसके साथ जो होता है बिल्डिंग के साथ टच हो रहा होता है, वो ड्राइववे होता है आपका, जिधर से गाड़ी अंदर जाती है। बात जगहों पे गाड़ी खड़ी होती है जिस तरह ये है, बात जगहों पे नहीं भी खड़ी होती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है ना जहाँ पे गाड़ी है उधर से जिधर गाड़ी खड़ी हो उसको ड्राइववे बना दे और जिधर नहीं खड़ी उसको ड्राइववे ना बनाए। क्योंकि ये क्वेश्चन भी अक्सर बच्चे मेरे से पूछते रहे हैं पीछे, ये इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ कि जिस तरह भी ये रोड था ना तो रोड के ऊपर गाड़ियां हैं, तो वो कहते हैं कि जिधर गाड़ी खड़ी है तो क्या हमने गाड़ी वाला हिस्सा उसमें से कट करना है कि उसके ऊपर भी रोड बनाना है। अब ये बताओ कि गाड़ी किसके ऊपर चल रही है? गाड़ी किस पे चल रही है? गाड़ी रोड पर चल रही है।
तो रोड नीचे बनेगा ना कि नहीं बनेगा? बनेगा मैम। बनेगा। बनेगा, क्योंकि हमने इसमें गाड़ियां तो नहीं ना बनानी, गाड़ियों पे तो हमने काम ही नहीं करना। तो इसका मतलब लेकिन गाड़ी रोड के ऊपर चल रही है तो हमने रोड तो बनाना है ना। अच्छा जी, ये इसमें स्विमिंग पूल होंगे मुख्तलिफ शेप्स में, इस तरह के भी ये स्विमिंग पूल बनाने होते हैं। ये जो ग्रीनी ग्रीनी सा एरिया होता है ये ग्रास होती है, और ये जो इस तरह सा दरख्त वगैरह होते हैं ये फॉरेस्ट इसको बनाते हैं हम। ठीक है, फॉरेस्ट जो होता है आप इसको यहाँ से इसको आप चेंज कर सकते हो अभी, ये ठीक है। और एक होता है इसमें बेयरलैंड। अब बेयरलैंड कौन सी चीज होती है, तकरीबन यूं समझ लो जैसे कच्ची जगह नहीं होती जहां पे आपको कोई भी इसी को ये समझ लो, ये वाला इस तरह का पार्ट कि जो ग्रीन ग्रीन नहीं होगा, यहाँ पे घास वगैरह नहीं उगी हुई, उस तरह वाले पार्ट को आपने बेयरलैंड करना होता है। ठीक है। बाकी घरों के बैक साइड जो होती है वहां पे इस तरह की पक्की जगह होती है। जैसे फ्रंट वाला जो रोड के साथ कनेक्टेड होता है ना वो तो ड्राइववे होता है ना, लेकिन उसकी ये जिस तरह ये है बैक साइड है, ये अब हाउस है तो फ्रंट साइड ये वाली है इसकी, ये ड्राइववे बनेगी यहाँ तक। और ये जो उसकी बैक साइड पे ये आपको व्हाइट कलर में नजर आ रहा है ना स्विमिंग पूल के साथ, ये पक्की जगह है, सीमेंट वाली जगह है, तो इसको आपने पेमेंट करना होता है। ठीक है, यहां से आप देखें ये जिस तरह ये हम इतना ये नहीं कि यहां से सीधा बना देंगे, पूल है तो पूल वाला पार्ट हमने उसी शेप में उसको लेके जाना है। ये जी टूल के साथ मैंने उसको किया है, तो ये इस तरह से ये बनेगा। अब पूल बनाना है तो यहां से हम स्विमिंग पूल लेंगे। अब यहां से स्टार्ट लेके ये जी और फिर ई करके सुनो। ठीक है, ये जब आप करोगे ना फिर आपको इसकी ज्यादा समझ आएगी। हो सकता है अभी क्योंकि इसमें लेबल ज्यादा होते हैं तो थोड़ा बहुत मुश्किल लगेगा आपको लेबल याद करने की भी क्या जरूरत है। फॉरेस्ट बस दरख्त जो है वो सारे फॉरेस्ट बनेंगे। पूल आपको पता है कि कौन से होते हैं। बेयरलैंड में थोड़ा था होता है कॉम्प्लिकेशन वो, लेकिन वो आपको समझ आ जाएगी। जो कच्ची जगह बिल्कुल मट्टी जहाँ पे डस्ट नजर आएगी ना, कोई ग्रीन पार्ट नजर नहीं आएगा, वो सारा जो है वो बेयरलैंड होगा। और जितने भी बैकयार्ड होते हैं ये घरों के बैक साइड के हिस्से होते हैं ना पक्के, जो ये वाले ये सारे जो होंगे वो पेमेंट बनेंगे। और फ्रंट जो होगी वो अब ये जिस तरह यहाँ पे ट्री है ना, तो ट्रीज के लिए अब ये नीचे आपको वो ड्राइववे नजर आ रहा है और ट्री भी बनाने हैं, तो इसलिए इसके लिए ड्राइववे को आपने नीचे मतलब खराब नहीं करना। ड्राइववे आपका सीधा आना चाहिए ऐसे। ठीक है, और जो ग्रास है ना सॉरी ये क्या इसको ट्री है जो फॉरेस्ट करना है, तो वो आप इस तरह से उसको जिस शेप में बना हुआ है उसको इस तरह से बना सकते हैं। ड्राइववे को आपने डिस्टर्ब नहीं करना, ड्राइववे बिल्कुल सीधा आना चाहिए। क्योंकि ये जो रोड की चीजें है ना जो मैन मेड चीजें हैं ये आपने बिल्कुल एक्यूरेट बनानी होती है। क्योंकि हमें यहाँ से जो रोड्स के साथ मतलब जो ड्राइववे है ना वो तो नीचे से सीधा है ना, ये दरख्त उसके ऊपर आया हुआ है, तो आपने दरख्त को पूरा नहीं करना। दरख्त को आप इस तरह कट कर सकते हो, लेकिन रोड के ऊपर भी दरख्त आ रहे होते हैं। लेकिन उस सूरत में भी जिस तरह बिल्डिंग के ऊपर ट्री आ रहा होता है ना, तो हम बिल्डिंग को सीधा बनाते हैं। जिस तरह ये वाली ये बिल्डिंग है, तो अगर हमने यहाँ पे बिल्डिंग बनानी है या रोड है तो हमने ये बिल्डिंग को ये सीधी बनेगी। ठीक है, और जो फॉरेस्ट होगा वो आपने उसको आप कट कर सकते हो। उसके ये जितना भी है ना ये ई टूल के साथ ऐसे करके आप उसको यहाँ से कर सकते हो, बना सकते हो ऐसे। बिल्डिंग रोड और ये साइड वॉक हो गए और ये ड्राइववे हो गए। इस तरह की सारी चीजें आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। और बाकी जो नेचुरल चीजें हैं जो सिर्फ दरख्तों की वजह से इशू बनता है वो अगर हो तो वो आपने उसको कट कर सकते हो आप, बाकी चीजें डिस्टर्ब नहीं करनी है आपने।
किसी का कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ। मैम ये ऊपर की तरफ जाए, टॉप लेफ्ट साइड पे मैप के जी टॉप ऊपर लेफ्ट, लेफ्ट जी, और ले जाए उसको, और ले जाए ये वाला लेफ्ट लेफ्ट जी, लेफ्ट मैम लेफ्ट, ये यस वाला, मैम। जी ये ये किस कैटेगरी में आप बताओ क्या होगी, ये क्या चीज नजर आ रही है आपको? मैम? पेमेंट होगी, सीमेंटेड सा है ना? ये सीमेंटेड है और ये पेमेंट होगा। सही है जी, और ये पार्किंग होती है। अभी ये मैं पार्किंग की तरफ नहीं जा रही, अभी आप लोग ना इन चीजों की प्रैक्टिस करो। और इसमें अभी ओवरलैपिंग के भी आएगा, वो मैं आपको कल बताऊंगी। कल मॉर्निंग में तो नहीं, कल शाम में 8 बजे के बाद, कोई कुछ 8 या 9 बजे के बाद अवेलेबल हो सकते हैं सब, 9 बजे के करीब, क्योंकि वो थोड़ा ना चेंज है, होता है, उसमें ओवरलैपिंग करनी होती है। तो वो भी आज बताऊंगी ना, तो ये आपको ये भी याद नहीं रहना और वो भी याद नहीं रहना। तो आज इसकी प्रैक्टिस करें। कल मैं, आप लोगों ने ज्वाइन करना है तो मैं किसी से कोई भी मैप कह कहूंगी कि ये मुझे करके बताओ, वो अपनी स्क्रीन शेयर करके वो मुझे करके दिखाएगा। फिर उसके बाद मैं जो है ना नेक्स्ट बोलूंगी, बताऊंगी। कल ओवरलैपिंग का लेक्चर दूंगी आपको। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर लीव करते हैं। और कल तक आप लोगों की लैंड कवर की जो ट्रेनिंग है ना, ये कंप्लीट हो जाए सारा। नहीं भी आपने ये वाला जो मैप मैंने निकाला है ना, ये सब ने यूं समझ लें कि ये होमवर्क है आपका। इसमें बिल्डिंग्स तो नहीं बनी होगी, आपके पास शायद बनी हो, क्योंकि मेरे पास तो ये जो था इसमें डिलीट हो गई थी, मे भी आपके पास बनी हुई आज है। तो ये वाला मैप आप लोगों ने सारे का सारा जो है ना, मुझे कंप्लीट करके, तो बिल्डिंग्स के अलावा तो ये सारा मुझे कंप्लीट करके तो ग्रुप में सेंड करना है सबने। ये आपका होमवर्क है आज का। सिर्फ ये एक मैप कर लिया आपने तो आपका समझे ये लैंड कवर की सारी प्रैक्टिस हो गई। ठीक है, फिर सिर्फ ओवरलैपिंग रह जाएगी और वो मैं आपको कल बता दूंगी। इसमें ईच एंड एवरीथिंग यूं समझ लो, आपने बिल्डिंग्स भी बना, अगर नहीं बनी हुई तो बिल्डिंग भी बनानी है आपने। ये मुझे फुल इसके अंदर बना हुआ हर चीज अंदर बनी हुई चाहिए। और हर बंदा 1 बाय 1 जो है वो ग्रुप के अंदर अपना जो है ना ये मैप सेंड करेगा। सिर्फ ये एक मैप है। मैप का नंबर काइंडली बता दें, वो नंबर स्मॉल आ रही है स्क्रीन पे, नजर नहीं आ रहा। नंबर बता देती हूँ, नंबर बता देती हूँ। ये लिखा होगा लैंड कवर रोड, ठीक है, बाकी किसी के साथ रोड नहीं लिखा हुआ। ये 1 2 3 4 नंबर पे है, और ये आप लोगों के पास भी 4 नंबर पे ही होगा। इसके ऊपर रोड लिखा हुआ है, बाकी के साथ रोड नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ये मैप आप लोगों ने शाम तक जो है ना मुझे सेंड करना है सबने बना के। ये एक बन गया तो समझे आपने, आपकी लैंड कवर की प्रैक्टिस हो गई, बाकी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर कल मैं आपको ओवरलैपिंग कैसे करते हैं वो बता दूंगी।